नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्वीटस बूस्टर पर। मैं हूं रोहित यादव और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो ट्रायंगल के सेंटर्स होते हैं उनको याद करेंगे। ट्रायंगल के सेंटर्स 4 प्रकार के होते हैं, चारों प्रकार पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने जो इससे पहले वीडियो अपलोड हो चुका है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल और इनइक्वालिटीज़ के ऊपर, अगर वो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। उसमें सारे के सारे जो इनइक्वालिटीज़ के डाउट्स होते हैं वो क्लियर किए गए हैं, कॉन्सेप्ट बताए गए हैं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बड़ी मेहनत से बनती है और कॉन्सेप्ट आपके पास अच्छी खासी रिसर्च करने के बाद लेके आते हैं। जो हमारे पास 4 टाइप्स होते हैं वह देखिए क्या कौन कौन से होते हैं। एक तो हमारे पास होता है इन सेंटर, दूसरा हमारे पास होता है सर्कम सेंटर, तीसरा होता है ऑर्थो सेंटर और चौथा जो होता है हमारे पास वह होता है सेंट्रॉइड। ठीक है, ये 4 जो ट्रायंगल्स होते हैं, सेंटर्स होते हैं ट्रायंगल के, वो हमारे पास होते हैं। चारों को आप डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इन सेंटर। तो इन सेंटर क्या होता है, सबसे पहले वो जान लीजिए। इन सेंटर अंतः केंद्र, ये जो इन सेंटर होता है ये एंगल बाइसेक्टर्स का मिलन बिंदु होता है। यानी कि अगर हमारे पास ट्रायंगल है, इसके कोनों से अगर एंगल बाइसेक्टर डाला जाए तो ये तीनों के तीनों जहाँ पर मिलेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, इन सेंटर बोलते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा ये एंगल बाइसेक्टर होने चाहिए। जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो साइड BC को, जो ये साइड के रेशियो होते हैं इनके रेशियो में बांट देता है। जैसे कि ये C है तो C रेशियो B हो जाएगा। ठीक है, BD रेशियो अगर DC की बात करें तो क्या हो जाएगा, C रेशियो B। दूसरा पॉइंट होता है, अगर हम ट्रायंगल के जो ये साइड है इसको एक्सटेंड कर दें और इसको एक्सटेंड कर दें और इस लाइन को हम बिल्कुल इसके पैरेलल लेके जाएं, तो ये तो x हो जाएगा, ये x हो जाएगा, क्योंकि ये वाला क्या है हमारे पास एंगल बाइसेक्टर है। इसका हम नेमिंग दे देते हैं A B C D और E। ठीक है, AD हमारे पास एंगल बाइसेक्टर है तो ये x एंगल हो जाएंगे। अगर ये x एंगल है तो ये भी x हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, एकांतर अंतःकोण जिसे बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से जब ये z की फॉर्मेशन होती है और ये पैरेलल होते हैं ना, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। ये सारे की सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं हम लोग लाइन्स एंड एंगल्स में पढ़ेंगे, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर ये x है तो ये भी x होगा। क्यों, क्योंकि जो हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, ये भी हम लोग लाइन्स एंड एंगल्स में पढ़ेंगे। तो अगर हमारे पास ये दो एंगल बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होगी, क्योंकि अगर दो एंगल बराबर होते हैं तो उनके आमने सामने वाली साइड भी बराबर होती है। इसलिए AE AC के बराबर हो जाएगा। जब ये बराबर हो जाएगा तो हम इसमें एक वो रेशियो मैथ लगा सकते हैं, वो लगा सकते हैं कि BA अपॉन AE BA अपॉन AE बराबर होगा BD अपॉन DC के।
ठीक है। ये आपका बी ए हो गया, ये ए ई हो गया। क्यों हो गया? देखिए हम लोगों ने अभी अभी ऊपर पढ़ा था कि जो ए बी बी डी और सी डी का रेशियो होता है वो इनकी भुजाओं के रेशियो के बराबर होता है। अब हमने ये वाली भुजा को इस वाली भुजा से, यानी कि ये वाली जो साइड हमारे पास है, इसको हमने इसके साथ इक्वल प्रूव किया है अभी अभी। जब इक्वल है तो जो काम इस ट्रायंगल के अंदर होगा वही काम इस बाहर वाले ट्रायंगल के साथ होगा। इसीलिए ये प्रॉपर्टी बन के आई है। इनको सभी प्रॉपर्टीज को एक नोट्स बना के लिखते जाइएगा, क्योंकि आप बार बार वीडियो से रिवीजन नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो कॉपी है उससे रिवीजन आसानी से कर पाएंगे। इसलिए जो एडवांस मैथ है उसकी तो कॉपी बनाइएगा। अगर अर्थमेटिक की बनाना चाहते हैं तो बनाइएगा, नहीं बनाना चाहते हैं तो नहीं बनाइएगा, लेकिन हम कहेंगे हर उसकी कॉपी बनाइए, क्योंकि एक बार आपने कॉपी अच्छी तरीके से बना ली तो फिर आपको केवल और केवल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर आपको कोई भी वीडियो और कुछ भी नहीं देखना पड़ेगा। जहाँ पे क्वेश्चन में किसी डाउट आए तुरंत कॉपी उठाई, कॉन्सेप्ट देखे और उस क्वेश्चन को किया। बार बार वीडियो देखना आसान नहीं होता है, इससे टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है। केवल एक बार वीडियो देखना काफ़ी होता है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तब दूसरी बार वीडियो देखिए, तब कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तो हमारे पास ये पॉइंट हो गया। जो दूसरा पॉइंट होगा उसको लिख लीजिए। दूसरा पॉइंट इस वाले ट्रायंगल के साथ होगा, वह होगा बी ए अपॉन ए सी, बी ए अपॉन ए सी इक्वल्स बी डी अपॉन डी सी, जो कि हम ये वाला बता चुके हैं। अब हम इन सेंटर के लिए चलते हैं। ए बी सी डी, ये सभी की सभी साइडें हमारे पास यहाँ पे मीट करेंगी, एंगल बाइसेक्टर मीट करेंगे। तो ये हो जाएगा, अगर हम इसको सी मान लेते हैं, इसको बी और इसको ए, तो जो ए आई अपॉन आई डी होगा, ए आई अपॉन आई डी का रेशियो जो होगा वह आसपास वाली जो साइडें हैं उनको जोड़ दीजिए। जैसे हमने ए आई निकाल रहे हैं तो इसके आसपास वाली साइडें कौन सी हैं? सी और बी हैं, इनको जोड़िए। और इसकी जो सामने वाली साइड है उससे क्या करिए, इसको डिवाइड करिए। इसी प्रकार बी आई वाले के देखिए तो इसके आसपास वाली साइडें कौन सी? ए प्लस सी हैं और सामने वाली बी है। इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग एक साथ करेंगे, इसलिए चिंता मत कीजिएगा। जहाँ पे मुझे लगेगा क्वेश्चन से समझाना है, एक दो क्वेश्चन आपको यहीं भी बता देंगे। वैसे हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन एक साथ करेंगे, तो वहाँ पर दोबारा से हमारे जो कॉन्सेप्ट होंगे उनके रिवीजन हो जाएगा। और हम लोग 70 से 80 क्वेश्चन करने वाले हैं ट्रायंगल्स के ऊपर, इसलिए कोई डरने वाली बात नहीं है। सारे के सारे जो डाउट्स होंगे आपके 70 से 80 क्वेश्चन में कंप्लीट हो जाएंगे। फिर भी अगर कोई डाउट बचता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है, कमेंट करके तुरंत बोल सकते हैं, उसे अगले वीडियो में इंक्लूड कर लिया जाएगा। इसके जो प्रूफ है, प्रूफ आपसे पूछा नहीं जाता है और प्रूफ जानने से बढ़िया है, आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। लेकिन आप अगर कहेंगे तो कमेंट कर दीजिएगा, प्रूफ बता दीजिए, तो हम अगले वीडियो से आपके जो भी टॉपिक हुआ करेंगे उनका प्रूफ भी बता दिया करेंगे। अब देखिए जो इंसेंटर होता है, इंसेंटर में जो ये डिस्टेंस होती है, जैसे ये इंसेंटर है तो इसकी जो ये डिस्टेंस है ये इक्वल डिस्टेंस होती है यहाँ से यहाँ तक, यानी कि अगर ये आर है तो ये भी आर होगी, ये भी आर होगी। तो जब ये आर आर है तो इक्वल डिस्टेंस होने की वजह से हम अंदर एक सर्कल बना सकते हैं, इसको बोलते हैं इन सर्कल। तो इन सर्कल की जो रेडियस होती है वह होती है डेल्टा अपॉन एस। लेकिन अगर राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तब उसमें हमें ये फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो फार्मूला है ये सभी ट्रायंगल्स के लिए होगा, चाहे आपका इक्विलेटरल हो, चाहे स्केलेन हो, चाहे आइसोसेलेस हो। ये यूनिवर्सल फार्मूला है, सभी में लगेगा इन सेंटर का रेडियस निकालने के लिए। लेकिन अगर आपको केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल में निकालना है तब जो फार्मूला इसका होता है वह होता है R इक्वल्स ए प्लस बी माइनस सी अपॉन 2।
ये कहाँ से आता है, तो इसी को हम लोग जब एक्सपेंड करेंगे ना तब हमारे पास ये सारा का सारा डाटा आ जाएगा। अगर देखना चाहते हैं इससे ये कैसे आता है तो चलिए हम बताते हैं आपको इससे ये कैसे आता है। सबसे पहले हमारे पास आर इक्वल्स क्या है, डेल्टा अपॉन एस है। अब जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट होता है, और जो एस होता है वो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो यहाँ से जो हमारे पास आएगा ए बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी आएगा। ए बी को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। अब ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बनेगी। जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी माइनस सी अपॉन 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी कट जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा, ए प्लस बी माइनस सी अपॉन 2, और हमारा आंसर प्रूफ हो गया। तीसरा जो पॉइंट हमारे पास है वो ट्रायंगल है एक हमारे पास, अभी इन सेंटर ही चल रहा है, यानी कि ये आई है। तो ये जो एंगल यहाँ पे बनाएगा ना उसको कैसे निकालते हैं, तो उसको लिख लीजिए कि जो ये वाला एंगल होता है ये होता है जैसे कि एंगल बी आई सी, तो ये हो जाएगा 90 प्लस हाफ एंगल ए। जो एंगल बी आई ए होता है वो हो जाएगा हमारे पास 90 प्लस हाफ एंगल सी, और जो एंगल सी आई ए है यानी कि सी आई ए, तो जो इसके सामने वाला एंगल होता है उसका हाफ कर दीजिए 90 प्लस करके। इसका प्रूफ कहाँ से आता है, तो एंगल सम थ्योरम से आता है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए उसको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी हमने कह दिया है, अगर आपको प्रूफ चाहिए होगा तो कमेंट करिएगा, तो हम प्रूफ भी बता दिया करेंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है, तो आपको पता होना चाहिए। अब आता है एक्स सेंटर। इन सेंटर क्या बनता है, ट्रायंगल के अंदर बनता है, लेकिन जब ये बाहर बनता है इन सर्कल तो इसे हम एक्स सेंटर बोलते हैं, एक्स सर्कल बोलते हैं। एक्स सर्कल कैसे बनता है वो देखिए, जब हम ये इन साइडों को एक्सपेंड कर देते हैं और इनके हम जब एंगल बाइसेक्टर डालते हैं तो ये भी एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन करते हैं। अब ये एक एंगल की फॉर्मेशन करते हैं तो इसके अंदर भी एक ट्रायंगल बनेगा, सॉरी सर्कल बनेगा हमारे पास। तो जो इसकी रेडियस होती है वह हमारे पास होती है ट्रायंगल एस माइनस ए, ये वाली साइड होती है, ठीक है। यानी कि जिसके ऊपर भी एंगल ये बनेगा ना, जैसे अगर हम इसको इधर एक्सटेंड करते तो ये साइड बी हो जाती, ये साइड सी हो जाती। तो ये डिपेंड करेगा कि हमने ये बनाया किसके ऊपर है, ठीक है। ए होगा, बी होगा, सी होगा, वो डिपेंड करेगा ये बना किसके ऊपर है। जिस साइड के ऊपर बना होगा वही साइड हम लेंगे। और अगर हमें जो एक्सटीरियर एंगल है इसको निकालना हो तो ये होता है 90 माइनस एंगल ए अपॉन 2, एंगल बी बी सी 90 माइनस एंगल ए अपॉन 2। अगर इस टाइप इधर होता तो हो जाता 90 माइनस एंगल बी अपॉन 2, और इस साइड के ऊपर होता तो हो जाता 90 माइनस एंगल सी अपॉन 2। तो आपके पास ये इंसेंटर था। इंसेंटर के जो सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे सेंट्राइड के ऊपर। सेंट्राइड क्या होता है कि जो हमारे पास मीडियंस होती हैं, मीडियंस क्या होती हैं वो सबसे पहले जान लेते हैं, फिर हम लोग सेंट्राइड की चर्चा करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं मीडियन क्या होता है। इसमें मीडियन हमारी होगी माध्यिका। तो
तो माध्यिका क्या होती है कि ट्रायंगल के अंदर अगर हम माध्यिका को डालते हैं तो ये एक माध्यिका होगी, तो ये जो सामने वाला बेस होगा इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। ठीक है, अगर हम इधर से इधर डालेंगे तो इस साइड को भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, और अगर हम यहाँ से इधर डालते हैं तो ये भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। तो ये वाला सेंटर बनेगा, ये होता है सेंट्रॉइड, इसे हम जी से डिनोट करते हैं। तो ये हमारे पास जो हमारे पास मीडियन होती है, मीडियन क्या करती है, जो ट्रायंगल हमारे पास होता है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। एक मीडियन क्या करेगी, हम हमारी जो ट्रायंगल है इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, क्योंकि जो ये रेशियो होता है इसका साइड का रेशियो 1 होता है, तो जो इसका जो ट्रायंगल का एरिया का रेशियो होगा वो भी 1:1 होगा। ये हम लोगों ने सबसे पहले यही पढ़ा था इन सेंटर में। और अगर हम चारों की बात करें, ये पूरे ट्रायंगल की बात करें, जब हमारे पास सारी मीडियंस दी गई हों तो सारी मीडियंस क्या करती हैं, जो ट्रायंगल होता है उसको 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती हैं, यानी कि जितने भी छोटे छोटे ट्रायंगल बन रहे हैं ना, इनका सभी का एरिया बराबर होगा। और अगर जैसे हमने इसका 1 ले लिया तो इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा, इसका भी एरिया 1 होगा, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा। ये भी बात याद रखिएगा, सीधे सीधे क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड होते हैं, तो क्वेश्चंस में इसका बहुत इस्तेमाल होता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। अगर हमारे पास इस तरीके का कोई ट्रायंगल है, ये हमारे पास इस तरीके से कुछ है, इसके बाद हम इसकी जो नेमिंग है वो दे देते हैं A B C E। अगर हमसे कहा जाए कि हमारे पास जो ये वाला ट्रायंगल है ये 5 है, तो ये पूरा जो ट्रायंगल है इसका एरिया निकालिए। तो जैसे कि ये हमारे पास 2 है, ये 5 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 5 है, ये 2 है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि जो इन सभी को पहले क्या करना है, जोड़ देना है। जब ये जोड़ देते हैं हम, तो ये हमारे पास 2 5 7 है, इनका एलसीएम लेना है आपको। जो एलसीएम हमारे पास आएगा इनका वो 70 आएगा। तो जो 70 होगा हम लेट कर लेंगे ये पूरा का पूरा जो ट्रायंगल है इसका हमारे पास एरिया है। अब हमें इसका जो फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम एक ये रेशियो डाल देंगे, ये मीडियन डालेंगे। ठीक है, क्योंकि 1:1 में है तो ये मीडियन पड़ेगी। तो मीडियन हमारे क्या करेगी, इस ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। जब हमने पूरे जो ट्रायंगल है उसको क्या माना है, 70 माना है, तो ये ए बी एफ और ए एफ सी हमारे पास क्या हो जाएगा, 35 डिग्री 35 और 35 हो जाएगा। फिर अगर हम एफ डी को क्या करें, मीडियन ले लें, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर हो जाएगा। लेकिन हमारे पास ये मीडियन है नहीं, लेकिन हमें पता है कि जो ये रेशियो है ना, ये रेशियो हमारे पास दिया गया है। तो रेशियो पता है तो हम लोग जो एरिया है उसका भी रेशियो निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने सबसे पहले यही पढ़ा था कि जो ट्रायंगल्स होते हैं वो उनके बेस के रेशियो के बराबर होते हैं। ठीक है, तो जो ये 5 है तो ये इसका ये 5 हो जाएगा, ये 2 है तो ये 2 हो जाएगा, पूरा 35 है हमारे पास। अगर हमारे पास पूरा 35 है तो 7 की वैल्यू 35 हुई, 1 की वैल्यू 5 हुई, तो ये वाला जो पोर्शन होगा ये वाला, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 35 हो जाएगी, सॉरी 25 हो जाएगी। और ये वाला पोर्शन जो है इसकी वैल्यू 10 हो जाएगी। अगर 10 की वैल्यू 5 है यानी कि हाफ हो गया, तो पूरा वाला ट्रायंगल कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको भी हम लोग करेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे।
आगे जो हम लोग करेंगे वो क्या करेंगे, जो हमारे पास मीडियन यानी कि मालिका होती है, इसके द्वारा जो सेंटर बनाया जाता है उसे हम सेंट्रॉइड बोलते हैं, या उसे हम ग्रेविटी सेंटर भी बोलते हैं, जिसे गुरुत्व केंद्र कहते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। ट्रायंगल को एरिया, जो ट्रायंगल का एरिया होता है, ट्रायंगल के एरिया का रेशियो वही होता है जो बेस के रेशियो का होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा कि हम लोग ज़्यादातर समय इसको यूज करते रहेंगे। तो सेंट्रॉइड आपको पता ही है कि मीडियंस जब आपस में मिलती हैं तो इसका जो मीटिंग पॉइंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं। उसको जीसी डिनोट करते हैं, ए बी सी डी ई है। जो मीडियन का रेशियो होता है वो एजी रेशियो, अगर जीडी हम निकालें तो ये जो मीडियन होती है, जो सेंट्रॉइड होता है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड कर देता है। इसी तरीके से अगर हम जीसी और एफजी का वेट निकालना चाहें तो जीसी रेशियो एफजी, तो ये भी 2:1 होगा। बीजी रेशियो जीई निकालना चाहें तो ये भी 2:1 होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इनके जो रेशियो हैं वो बराबर हैं, ना कि ये मीडियंस आपस में सभी के सभी बराबर होंगे। मीडियंस का कोई भी वो हो सकता है, जरूरी नहीं वो बराबर हों। तीनों की तीनों मीडियन अलग अलग हो सकती हैं, दो मीडियन बराबर हो सकती हैं या कुछ भी हो सकता है। केवल इनका जो रेशियो होता है वो बराबर होता है, ये जो मीडियंस होती हैं वो नहीं होती हैं। आपको हमने बता दिया कि जो सेंट्रॉइड होता है वो क्या करता है, जो ट्रायंगल है इसको 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि जो हमारे पास AC प्लस AB होता है वो 2 टाइम्स जो AD होती है इससे बड़ा होता है। एक तो रिजल्ट हमारे पास सेंट्रॉइड का ये आ गया। दूसरा हमने ये बताया कि जो ये सेंट्रॉइड होता है वो 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। दूसरा पॉइंट हमारा था कि जो गुरुत्वाकर्षण होता है ये क्या करता है, हमारे पास जो ट्रायंगल को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तीसरा पॉइंट ये याद रखिएगा कि इसका जो मीडियंस का सम होता है, यानी कि माध्यिकाओं का जो योग होता है वह हमेशा छोटा होगा इसके जो पैरामीटर है उसके योग से। जो चौथा पॉइंट आपको याद रखना है वो याद रखना है कि जो ये साइड है AB और AC ये हमेशा बड़ी होगी 2 टाइम्स AD के, यानी कि अगर AD हम ले रहे हैं तो इसकी जो आसपास वाली साइडें हैं उनका सम हमेशा इसके दुगने से बड़ा होगा। AC प्लस AB ऑलवेज ग्रेटर देन 2 टाइम्स AD। इसी प्रकार अगर हम इसको लेंगे तो AB और AC को ऐड करेंगे वो हमेशा 2 टाइम्स BE से बड़ा होगा। और इसी प्रकार से अगर हम FC को लेंगे तो 2 टाइम्स FC हमेशा छोटा होगा AC और BC के सम से। जब ये तीन हमारे पास इक्वेशन बनती है, तीनों इक्वेशन को जोड़ते हैं तब ये हमारे पास आता है। ठीक है, जो 3 इक्वेशन यहाँ से बनेंगे ना, इन तीनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो हमारे पास ये आ जाता है। अब अगर हमारे पास 3 मीडियंस हैं, तीनों मीडियंस पता हो और हमें ट्रायंगल का एरिया दिया गया हो, कोई हमें साइड हाइट पता ना हो, तब हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास ट्रायंगल है, इसमें जो मीडियंस हैं ये हमें पता है कि एक मीडियन M1 है, एक मीडियन M2 है और एक मीडियन M3 है। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि इनकी साइडें क्या हैं।
तो हमें एरिया अगर निकालना हो तब हम क्या करेंगे, तो एक डायरेक्ट फार्मूला आप लगा सकते हैं। वह डायरेक्ट फार्मूला आपका हो जाएगा 4/3 S माइनस M2 और S माइनस M3। ठीक है, इसको बोलते हैं हीरोन्स फार्मूला। और हीरोन्स फार्मूला में जब हम ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, जब हम जो यहाँ पर अगर साइड्स दी गई होती हैं तो हम ये 4/3 नहीं करते हैं, लेकिन जब ये हमारे पास मीडियंस होती हैं तब इसमें ये 4/3 करना पड़ता है। इसको ध्यान रखिएगा, जब मीडियंस होगा तो 4/3 होगा, जब मीडियंस नहीं होंगे केवल साइड्स होंगी तब इसमें 4/3 नहीं होता है। तो यहाँ पे एस होता है ना, वो क्या होता है कि जो हमारे पास मीडियंस हैं उनका एडिशन करना है, अपॉन 2 कर देना है। जैसा साइड के केस में करते हैं, साइड के केस में जब हीरोन फार्मूला लगाते हैं तब भी हम सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए इसको बोलते हैं सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप। ठीक है, उस केस में भी हम क्या करते हैं, जो साइड्स होती हैं उनका एडिशन करते हैं, अपॉन 2 कर देते हैं सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए। अब ये हमारे पास आ गया, लेकिन अगर हमारे पास जो ट्रायंगल हो और उसकी जो मीडियंस हैं वो अगर ट्रिपलेट बना रही हूँ तब हमें ये डायरेक्ट फार्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। ये वाला फार्मूला ये इसको भी लगा सकते हैं, लेकिन जिस समय ये ट्रिपलेट जो मीडियंस हैं हम ट्रिपलेट बना रही होंगी, जैसे हमारे पास जो मीडियंस हैं वो इस फॉर्मेट में हो, जैसे कि हमारे पास M1 M2 और M3 तीन मीडियन हैं, तीनों मीडियन की जो है वो ट्रिपलेट बना रही हूँ। जैसे एक मीडियन हमारे पास 3 है, एक 4 है, एक 5 है। आपको पता है कि ये ट्रिपलेट बना रही हैं, यानी कि एक राइट एंगल फॉर्म करेंगी। ठीक है, ये अगर 3 है, ये 4 है, तो ये 5 हो जाएगा। ऐसे केस में जो हमारे पास एरिया होता है ट्रायंगल का वो होता है 4/3 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि जो ये ट्रायंगल एरिया फॉर्म करेंगी उसका 4/3 कर देंगे तो हमारे पास जो हमारे पास बड़ा ट्रायंगल होता है उसका आंसर आ जाएगा, जिसके अंदर ये मीडियंस पड़ी हुई हैं। ध्यान रखिएगा कि जो मीडियंस हैं ये ट्रिपलेट की फॉर्मेशन करनी चाहिए, तभी ये हम लगा पाएंगे, अदरवाइज हमें हीरोन्स फार्मूला से ही जाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसी में कुछ हमारे पास इनइक्वालिटीज आती हैं, उनको देखते हैं। उनको हम बोलते हैं अपोलियन थ्योरम। ठीक है, अपोलो थ्योरम। अपोलो थ्योरम में क्या होता है, जैसे हमारे पास ये ट्रायंगल है, इसकी हमारे पास ये मीडियंस पड़ी हुई हैं। अपोलो थ्योरम में क्या होता है कि जो हमारे पास ये साइडें होती हैं इनका जो रेशियो होता है AB² AC², ये 2 टाइम्स होती हैं AD² प्लस CD² की, AD² प्लस CD² प्लस CD²। CD² की जगह आप BD² भी ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो BD और CD होते हैं बराबर होते हैं, क्योंकि ये मीडियन होता है, ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। तो आप चाहे CD लीजिए चाहे BD लीजिए, आंसर सेम है। सेम इसी तरीके से हम इस साइड के लिए ऊपर भी लगा सकते हैं और सेम इस साइड के ऊपर भी लगा सकते हैं। अब इसके बाद हमें जो 7वां पॉइंट लिखना है वह लिखना है अपोलियन थ्योरम से ही आएगा, और वो आता है कि जो हमारे पास 3 टाइम्स AB² यानी साइड का स्क्वायर का सम जो होगा, जो पेरीमीटर है उसके 4 टाइम्स, सॉरी मीडियंस के सम के 4 टाइम्स होगा।
ये सी एफ है। ठीक है, इसको याद कैसे रखना है? तो जो साइड्स होती हैं हमारे पास 3 होती हैं, तो साइड के साथ हमें 3 लगाना है, जो मीडियंस है उसके साथ 4 लगाना है। अब जो अगला पॉइंट हमारे पास होगा वह होगा कि जो हमारे पास 4 टाइम्स मीडियंस का सम होगा वह बड़ा होगा 3 टाइम्स जो हमारे पास साइड्स का सम है उससे। इससे पहले हम लोगों ने जो लिया था वो स्क्वायर लिया था। स्क्वायर में हमने ग्रेटर देन का साइन नहीं लगाया था बल्कि इक्वल टू का साइन लगाया था, लेकिन यहाँ पे हमें ग्रेटर देन का साइन लगाना है जब हम स्क्वायर लिख देंगे। अगर हमारे पास 2 मीडियंस हैं और वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, अगर वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रही हैं तब ये हमारे पास एक अगली जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल्स 5 BC स्क्वायर। ये हमारे पास ए बी है, ये ए सी है और 5 BC स्क्वायर। ध्यान रखिएगा जब दो क्या करें हमारे पास 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करें मीडियंस, यानी माध्यिकाएँ 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करनी चाहिए तभी ये हमारे पास बनेगा, अदरवाइज ये नहीं बनेगा। इसके अलावा आपको एक और याद रखनी है, वो याद रखनी है राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास अगर ये माध्यिकाएँ हैं तो हमारे पास यहाँ पर जो सी एफ स्क्वायर होता है वह प्लस ए डी स्क्वायर होता है, वो 5/4 AC स्क्वायर के होता है। ठीक है, तो सी एफ स्क्वायर होगा प्लस ए डी स्क्वायर होगा, वह होगा हमारे पास 5/4 AC स्क्वायर। सी एफ स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इक्वल्स 5/4 AC स्क्वायर। ये डायरेक्ट जितने भी हम रिजल्ट ये लिखा रहे हैं ये डायरेक्ट रिजल्ट पूछ देता है, आपको कुछ स्टेटमेंट देगा और ये सारे के सारे जो हमने आपको रिजल्ट दिखाए हैं ये आपको ऑप्शन में दे देगा, बताएगा इसमें से बताइए कि कौन सा इक्वेशन आपका सही होगा। तो उस समय इसको कैसे जल्दी करना है तब वो भी हम आपको जब क्वेश्चन कराएंगे तब बताएंगे, क्योंकि इसमें से कुछ जो आप क्वेश्चंस होते हैं उनको हम वैल्यू पुटिंग से भी सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आपको याद है तो भी आप ये कर पाएंगे। आता कैसे है? तो ये वाला जो आता है वो हमें क्या करना होता है कि हमें ये 2 ट्रायंगल लेने होते हैं, एक तो FCB लेना होता है, एक ABD लेना होता है, दोनों में हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी होगी और जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो फॉर्मेशन करते हैं वो सर्कमसेंटर का फॉर्मेशन करते हैं। हमारे पास 2 सेंटर हो गए, जो तीसरा सेंटर है उसको देखिए। जो तीसरा सेंटर हमारे पास है वो है साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का मीटिंग पॉइंट, जिसे हम कहते हैं सर्कमसेंटर। सर्कमसेंटर अंतः केंद्र होता है। सर्कमसेंटर इन सेंटर होता है अंतः कोण, और जो सर्कमसेंटर होता है ये बाह्य कोण होता है, सॉरी बाह्य केंद्र होता है। तो जो आपके पास एक ट्रायंगल है इसमें अगर हम साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालते हैं
और ये यहाँ पर जाके मीट करेंगे आपस में, उसी को बोला जाता है सर्कमसेंटर, इसे हम एस से डिनोट करते हैं। जो इसकी यहाँ से जो डिस्टेंस होती है ये इक्वल होती है, इसको हम कैपिटल आर ले लेंगे। और जब ये डिस्टेंस हमारे पास बराबर है तो इसको लेकर हम लोग एक सर्कल बना सकते हैं, जिसको हम लोग सर्कमसेंटर बोलते हैं, सर्कम सर्कल बोलते हैं। ठीक है, सर्कमसेंटर तो ये हो गया और इसको बोलेंगे सर्कम सर्कल। अब इसका हम नेमिंग दे देते हैं ए बी सी। इसमें आपको सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि जो ये वाला एंगल होगा बी एस सी, एंगल बी एस सी वह होता है 2 टाइम्स एंगल ए। कैसे होता है वो देख लीजिए। हमारे पास ये 90 है, ये 90 है, ठीक है, और ए डी ई एफ, तो ए एफ एस ई एक क्वाड्रिलेटरल बनाएगा। क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि सभी एंगल्स का सम 360 होता है। तो ये 90 ये 90 ये 180 हो गया, 180 तो चला गया, यानी कि ये दो एंगल्स का सम 180 होगा। अगर ये ए है तो ये 180 माइनस ए हो जाएगा, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉरी ये आपको हमने इससे पहले वाला जो मीडियंस वाला था वो बता रहे हैं। यहाँ पे ये क्या होता है कि जैसे कि हमारे पास ये वाली साइडें हैं हमारे पास आपस में बराबर हैं, ठीक है। जब ये हमारे पास साइडें आपस में बराबर हैं तब हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम इस एंगल को x ले लें तो एंगल ये भी x हो जाएगा, ठीक है। अगर हमने इसको x लिया तो ये भी x हो जाएगा, क्योंकि ये और ये बराबर हैं। इसी प्रकार अगर हम इसको y ले लें तो ये भी y हो जाएगा, क्योंकि ये साइड्स आपस में बराबर हैं, क्योंकि रेडियस है, सर्कम रेडियस है। अब ये हमारे पास अगर हम ये देखें, अगर इसमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएं तो x और x हमारे पास इस एंगल के बराबर होंगी, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल में हम क्या कहते हैं कि हमारे पास अगर एक ट्रायंगल है उसका जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो इन दो एंगल्स के सम के बराबर होगा। अगर ये x है ये x है तो ये 2x हो जाएगा, तो इसी प्रकार से ये 2x हो जाएगा और इधर से लेंगे तो ये 2y हो जाएगा। और अब हमारे पास प्रूफ हो गया, क्योंकि ये हो जाएगा पूरा का पूरा 2 टाइम्स x प्लस वाई, और x प्लस वाई हमारे पास क्या है a है, यानी कि 2 टाइम्स एंगल a। इसी प्रकार अगर हम b एस ए निकालें तो वो हो जाएगा 2 टाइम्स एंगल c, और एंगल सी एस ए निकालें वह हो जाएगा 2 टाइम्स एंगल b। दूसरा पॉइंट इसमें आपको याद रखना है कि जो इसका सर्कम रेडियस होता है वो ए बी सी अपॉन 4 ट्रायंगल होता है। इन सेंटर में ट्रायंगल अपॉन एस होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है आर इक्वल्स ए बी सी अपॉन 4 ट्रायंगल होता है। ए बी सी साइड्स हैं ट्रायंगल की। इसमें तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि ए अपॉन साइन एंगल ए, बी अपॉन साइन एंगल बी इक्वल सी अपॉन साइन एंगल सी, ये होता है 2 टाइम्स सर्कम रेडियस के। चौथा पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो ट्रायंगल्स होते हैं उसमें जो सर्कम सेंटर होता है उसकी पोजीशन कहाँ कहाँ पे होती है उसको याद रखना है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि हमारे पास अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा यानी कि न्यून कोण त्रिभुज होगा, तो जो हमारे पास सर्कम सेंटर बनेगा वो इनसाइड बनेगा। राइट एंगल ट्रायंगल होगा यानी कि समकोण होगा, तो समकोण में ये बिल्कुल जो हाइपोटेन्यूज है उसके सेंटर में बनेगा, ठीक है, और इसको ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, क्योंकि सेंटर में बनेगा तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। तीसरा आपको पॉइंट याद रखना है कि जो आउटसाइड में होगा
ऑब्ट्यूज में होगा यानी कि जो बाह्य कोण होता है, बाह्य कोण त्रिभुज, उसमें सॉरी बाह्य कोण नहीं, अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। तो अधिक कोण त्रिभुज यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, उसमें जो सर्कम सेंटर बनेगा वह आपका कहाँ बनेगा, बाहर जाके बनेगा। तो एक्यूट के लिए इनसाइड हो गया, राइट के लिए, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ऑन दी सेंटर ऑफ हाइपोटेन्यूज हो गया, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के लिए ये आउटसाइड दी ट्रायंगल हो गया। चौथा पॉइंट आपको याद रखना है कि हमारे पास सर्कल है, अगर इसके अंदर हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं तो ये हमेशा जो इसकी डायमीटर होगा, जो राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज होगा, वो हमेशा जो सर्कल होगा उसके डायमीटर का काम करेगा। डायमीटर का काम करेगा, इसका मतलब ये हमारे पास सेंटर होगा और ये इसकी रेडियस हो जाएगी। ये आर होगा, ये आर होगा और ये आर होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर ये 90 डिग्री है, ये सेंटर है, तो ये तीनों चीज़ आपस में बराबर होंगे। अगला पॉइंट है कि जो हमारे पास ऑर्थो सेंटर होता है, सेंट्रॉइड होता है और सर्कम सेंटर होता है, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में लाई करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। ऑर्थो सेंटर हमारा यहाँ पे हो जाएगा, सर्कम सेंटर हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा, और जो सेंट्रॉइड होगा इस लाइन के बीच में कहीं पे भी लाई करेगा, जो और इसका जो इन सेंटर होता है वो कहीं इधर या इधर लाई करेगा। जो तीन होते हैं ये पॉइंट, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में लाई करेंगे, लेकिन जो इन सेंटर होगा वो इधर कहीं इधर उधर लाई करेगा। इसके बाद हमारे पास जो चौथा आ जाता है वो ऑर्थो सेंटर आ जाता है। हम लोगों ने तीन पढ़ लिए, एक तो हम लोगों ने इन सेंटर पढ़ लिया, एक सेंट्रॉइड पढ़ लिया, एक सर्कम सेंटर पढ़ लिया। अब जो लास्ट बचता है सेंटर, वो बचता है हमारे पास ऑर्थो सेंटर, जिसे हम लंब केंद्र को बोलते हैं। ये शीर्ष लंबों के मीटिंग पॉइंट होता है, उससे बनता है। शीर्ष लंब क्या होते हैं, एल्टीट्यूड्स होते हैं, यानी कि हाइट्स होती हैं ट्रायंगल की। एल्टीट्यूड्स के ट्रायंगल्स के मीटिंग पॉइंट से बनता है हमारे पास ऑर्थो सेंटर। जिसे हम बोलते हैं लंब केंद्र। और ये हमारे पास हो जाएगा शीर्ष लंब। तो हमारे पास ये ट्रायंगल है, इसमें अगर हम हाइट डालें तो ये, इस पे हाइट डालें तो ये हाइट हो जाएगी, और इस पे हाइट डालें तो ये हाइट हो जाएगी। तो जहाँ पे हाइट्स आपस में आके मिलेंगी उस पॉइंट को बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, और ऑर्थो सेंटर होता है, उसे डिनोट करते हैं। इसमें जो हमारे पास सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है इसमें कि जो एंगल होगा ए बी सी डी, जो बी ओ सी एंगल हमारे पास होगा वह 180 माइनस ए होगा। एंगल सी ओ ए होगा 180 माइनस बी होगा, और एंगल ए ओ बी होगा वो 180 माइनस सी होगा, ठीक है। ये वाला एंगल 180 माइनस ए, ये वाला 180 माइनस बी, और ये वाला हमारे पास 180 माइनस सी होगा। ठीक है। इसमें एक पॉइंट और याद रखिएगा, ये अगर हमारे पास ये ट्रायंगल है और हम एक बड़ा ट्रायंगल इसी के आसपास ड्रॉ कर दें, और ये अगर हाइट्स है हमारे पास,
ये साइड जो है वो इसके पैरेलल है, ये साइड आपकी इसके पैरेलल है और ये वाली साइड आपकी इसके पैरेलल है। तब जो बड़ा वाला ट्रायंगल है इसके लिए जो छोटे वाले एंगल्स के एल्टीट्यूड बाइसेक्टर्स हैं ये मीडियन का काम करेंगे। यानी कि जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसके लिए ये पॉइंट होगा, ये सर्कमसेंटर का काम करेगा, और ये छोटा वाला जो ट्रायंगल है इसके लिए जो काम करेगा वो किसका काम करेगा, ऑर्थो सेंटर का काम करेगा। ठीक है, तो जो प्रूफ होता है कि अल्टीट्यूड्स आपस में एक ही जगह पे आकर क्यों मिलते हैं, तो इसका प्रूफ यही है, बड़े वाले ट्रायंगल से प्रूफ होगा। क्योंकि हम लोगों ने अभी इससे पहले सर्कमसेंटर पढ़ा था। सर्कमसेंटर में क्या होता है कि जितने भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं वो आपस में आकर मिलते हैं, और इसीलिए जो हमारे पास छोटा वाला ट्रायंगल है इसमें भी अल्टीट्यूड आपस में एक जगह पे आकर मिलेंगे। इसके बाद आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि अगर हमें ये निकालना हो तो इसको जो ये परपेंडिकुलर है इसको निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है बी डी इक्वल्स, ध्यान रखिएगा परपेंडिकुलर होना चाहिए, बी डी इक्वल्स ए बी इंटू बी सी अपॉन ए सी। ये केवल हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा, ऐसे अभी हम लोग कई फार्मूले पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके ऊपर कई क्वेश्चन आप प्रीवियस से उठा के देखेंगे तो इसके ऊपर जो सीरियस है उसने कई क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग दोबारा से और भी इसके जो मेन पॉइंट्स होते हैं उनको भी हम लोग पढ़ेंगे। अगर इसे हम बिना फॉर्मूले के करना चाहें तो कैसे करेंगे, जैसे कि हमारे पास ये साइड्स दी गई है और एक ये साइड्स दी गई है, तो हमें क्या करना है, इसको x मान लेना है, तो ये हमारे पास 5x माइनस एक्स हो जाएगा। अब फिर हम इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या करेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस लगाने के बाद हम लोग बी डी निकाल पाएंगे। ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा और ये हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूले से आ जाएगा आंसर। अब जैसे हम लोगों ने पोजीशन सर्कमसेंटर की पढ़ी थी, इसी प्रकार हम लोग पोजीशन पढ़ेंगे अल्टीट्यूड ऑर्थो सेंटर की, कि ऑर्थो सेंटर ट्रायंगल्स में कहाँ कहाँ पे लाई करता है। तो अगर हम एक्यूट एंगल की बात करें, राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की बात करें, एक्यूट हमारा न्यून कोण त्रिभुज हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल अधिक कोण त्रिभुज हो गया। तो जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है इसमें जो हमारे पास ऑर्थो सेंटर होता है वो इनसाइड होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में बिल्कुल जो 90 डिग्री यहाँ पे बना रहा होता है वहाँ पे होता है, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में ये हमारे पास पीछे की साइड में होता है। ठीक है, जो ऑर्थो सेंटर होगा ये बिल्कुल जो ये वाला ऑब्ट्यूज एंगल होगा उसके बैक में लाई करेगा। इसके बाद एक फॉर्मूला आपको और याद रखना है कि जो डिस्टेंस होती है इन सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच में,
वह होती है d इक्वल्स r² माइनस 2rr। इसके अलावा हम लोग एक यूलर लाइन पढ़ेंगे। यूलर लाइन क्या होती है? जहाँ पर ऑर्थो सेंटर, ग्रेविटी और सर्कम सेंटर ये एक ही ट्रायंगल में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होते हैं। तो ये लाइन होती है ना, इसको बोलते हैं यूलर थ्योरम। और इससे जो सेंट्रॉइड होता है ये क्या करता है, 2:1 में डिवाइड करता है और हमेशा स्ट्रेट लाइन में होंगे, ध्यान रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट है यूलर लाइन। यहाँ पे फिगर बनाएंगे तो घिच-पिच हो जाएगा। अगर हमें कोई फिगर मिल जाता है ऐसा तो हम आपको दिखा देंगे। तो ये सारे के सारे था हमारा सेंटेंस सब कंप्लीट होता है। इसमें अगर किसी प्रकार का भी आपको डाउट बचता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, जाने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।